हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई। सो गाइज अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो जाएं उसको देखें, ताकि इसमें जो जो ह्यूमन आई में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है रिफ्रैक्शन का, आपको जो है और इजली और आसानी से समझ में आ जाए। सो गाइस ये देखो, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से भी क्वेश्चंस आने हैं। और ये भी मतलब मैं ये कहूँगा जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है ना सारे इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा समझना है, ठीक है, और आसान वे में समझना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत मतलब ये नहीं कि एकदम जोर दे के समझ रहे हो, एकदम रिलैक्स वे में समझो। जो पॉइंट समझाया जा रहा है उसको क्लियरली एक एक पॉइंट समझो। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, ठीक है। चलो गाइज, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर, ठीक है। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये चैप्टर क्या है भैया, ह्यूमन आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे भैया, ह्यूमन के आई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ह्यूमन आई का जो पहला पॉइंट है, ये ह्यूमन आई क्या होता है, मतलब ये क्या करता है एग्जैक्टली। अगर आंखें ना रहें, ठीक है, तो क्या हम किसी चीज को देख सकते हैं भैया? जाहिर सी बात है, तुम अपनी आंखें क्लोज करो। जब तुम अपनी आंखें क्लोज करोगे तो तुम्हें क्या कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो इसलिए ह्यूमन आई क्या करता है, इट इनेबल्स, ठीक है, इट इनेबल्स अस, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एज अ कलरफुल, ठीक है। जो हमें जो है वर्ल्ड जो है वो क्या एक कलरफुल वर्ल्ड दिखाई देता है भैया, ठीक है। हमको वर्ल्ड में जितने भी कलर हैं ये हमें हमारे आंखों से दिखाई देता है। अब जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन आई। आई की वजह से हम क्या देख सकते हैं भैया, हम जो वर्ल्ड है वर्ल्ड को एज ए कलरफुल देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि ह्यूमन आई क्या करता है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारी आंखें क्या करती है, हम आंखों से जो दुनिया को एज ए कलरफुल देख सकते हैं। हमारी आंखें ही ना रहे तो हम दुनिया को कलरफुल नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलो भैया और समझ लेते हैं इसके बाद, वही जो अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, क्या है भाई कि अगर हम अपनी आंखें क्लोज करें, ठीक है, अब तुम क्या करो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अब जब तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे तो क्या तुमको कुछ चीज दिखाई देगा, कोई ऑब्जेक्ट क्या तुम देख सकोगे? जाहिर सी बात है तुम नहीं देख सकोगे, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हो तुम, ठीक है, तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, उसको स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, और साउंड से समझ सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ साउंड है, और टच करके समझ सकते हो। लेकिन क्या तुम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए कलर रिकॉग्नाइज कर सकते हो? नहीं भाई, वो किससे कर सकते हो भैया, वो सिर्फ हम अपनी आंखों से कर सकते हैं, ठीक है। तो आंखें क्या करती हैं जनरली भैया, आंखों की वजह से हम वर्ल्ड को एज ए कलरफुल देख सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि भाई आई है, ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई को क्या कहा गया है भाई, ह्यूमन आई मोस्ट सिग्निफिकेंट सेंस ऑर्गन है, ठीक है। जैसा कि तुमने पहले पढ़ा होगा कि 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारा आई भी हमारा क्या है, आई भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो आई सेंस ऑर्गन से हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या सेंस करते हैं भैया, इससे हम एज अ कलर सेंस करते हैं, ठीक है। हमारी आंखों में लाइट इंटर करती है और लाइट से हम क्या समझते हैं, कलर देखते हैं कि हाँ भाई ये कलर का है, ये कलर का है, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अब क्या होता है कि अब हम थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे भैया, कि आई के बारे में थोड़ा सा और डीप पढ़ो क्या होता है एग्जैक्टली। तो देखो भाई, यहां पे हम आई का स्ट्रक्चर में जाएंगे, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो ह्यूमन आई है ये किस फिनोमिना पे वर्क करता है, ये वर्क करता है रिफ्रैक्शन पे। किस पे भैया, रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। इसमें रिफ्रैक्शन क्यों होता है, अब जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में भाई तुम लोग पढ़े ही होगे कि रिफ्रैक्शन कहां से होता है, जनरली एक ऐसे मीडियम से होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या कि जब लाइट रे एक मीडियम से आए और दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए, तो वहां पे जब लाइट रे अपनी पाथ चेंज करती है, ठीक है,
अपने पाथ को चेंज करती है, इसको जाना चाहिए ऐसे लेकिन ऐसे जाती है। तो इस तरीके से यहाँ इस प्रोसेस को क्या बोलते थे भैया, हम इस प्रोसेस को बोलते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है भाई। तो अब इसी तरीके से हमारे आंखों में भी रिफ्रैक्शन होता था। क्यों भाई, क्योंकि इसमें नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक है, हमारी आंखों में नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ये बात ध्यान रखना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी आंखों में नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। अब इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ ही लिए हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते थे, हम कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते थे, जिसका एज जो है पतला हो और जो है मिडिल पॉइंट या मिडिल पॉइंट क्या हो, वो जो है मिडिल पार्ट जो है वो थिक हो और जो है एज हो वो थिन हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लेंस था भैया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो आई के अंदर भी लेंस लगा होता है, देखो तुमको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये लेंस, तो ये लेंस भी किसकी तरह बिहेव करता है भैया, ये लेंस भी क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये लेंस क्या है भैया, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो सबसे हमने ये समझ लिया भाई कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है, हमने ये समझ लिया कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, सबसे पहला पॉइंट। तो अब हमको ये समझ में आ जाएगा कि अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया है कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस से हम में क्या क्या कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होते हैं, हमने ये सारा पॉइंट्स पढ़ लिया, बस उसको हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब देखो अगला पॉइंट क्या है भैया, कि जो मेन पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के वो कौन कौन से हैं समझना। तो देखो यहां पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, यहां पे मैं ये बता देता हूं कि जो मेन जो पार्ट्स है वो कौन कौन सा पार्ट्स है भाई। तो सबसे पहला पार्ट्स कॉर्निया। तो यह कॉर्निया कहाँ है, देखो ये वाला जो पहला पार्ट है ना, ये वाला जो ऊपर ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, आइरिस। तो देखो आइरिस कौन सा पार्ट है, ये देखना यहाँ पे, ये जो प्यूपिल को टच करके निकल रहा है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्राइट वाला ले लेता हूं। देखो यहाँ पे ये जो प्यूपिल को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ब्लैक वाले पार्ट को टच कर रहा है, ये इसको बोलते हैं हम आइरिस। ठीक है, और जो पहला वाला पार्ट था इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। चलो भैया, और प्यूपिल किसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, देखो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है प्यूपिल। प्यूपिल किससे कनेक्ट है भाई, ध्यान रखना, आइरिस से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्वास ह्यूमर। तो एक्वास ह्यूमर क्या होता है, ये देखो देखो प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में ये जो देख रहे हो, ये फ्लूइड होता है, पानी की तरह होता है। ठीक है, ये होता है एक्वास ह्यूमर। ठीक है, एक्वास ह्यूमर बोलते हैं इसको भैया। अब अगला पार्ट सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स कौन सा है, देखो ये मसल्स, ये वाले मसल्स जो लेंस को टच कर रहे हैं। ठीक है, इस मसल्स को बोलते हैं हम सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये मसल्स है। ठीक है, देखो ये मसल जो लेंस को टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। इसके बाद आई लेंस जस्ट अभी तुम लोगों ने देखा ही है भैया कि ये वाला जो पार्ट है भाई, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा लेंस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस। ठीक है, चलो इसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर किसको बोलते हैं, ये देख रहे हो, ये भी फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये कैसा फ्लूइड होता है भैया, ये भी फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, विट्रस ह्यूमर। अभी आगे हम सब पढ़ेंगे कि भैया ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर हो गया। इसके बाद आता है रेटिना। तो रेटिना देखो ये वाला जो पीछे वाला जो अंदर का जो लेयर होता है, ध्यान रखना, ये जो अंदर का लेयर, बाहर वाले पार्ट का जो है अंदर वाला जो लेयर होता है ना, ये होता है, देखो ये वाला जो लेयर होता है, ये नहीं, देखो यहाँ ये नहीं, ये वाली लेयर हो बीच में जहां से नर्व गई है, जहां से नस गया हुआ है वो नहीं। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट, इसको अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब आता है ऑप्टिक नर्व। अब वही जो नस निकली है ना यहां से, ये जो नस निकल रही है, इस नर्व को बोलते हैं हम क्या भैया, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये जो नसें हैं। चलो भाई,
अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो मैं ये कहता हूं तुम लोग एक गेम की तरह कंसीडर करो, ठीक है, गेम की तरह कंसीडर करो और लेवल वाइज लेवल समझो। पहले लेवल में क्या आता है, देखो पहले वाले लेवल में क्या आता है, तो ये पहले वाला पार्ट है, देख ठीक है, इसको तुम लोग मान लो ये जो है तुम्हारा ये पहले वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट पहले वाला पार्ट है। तो पहले वाले पार्ट में क्या आता है समझना, पहले कॉर्निया आता है। कॉर्निया, अब भाई गेम में तुम इंटर कर रहे हो कॉर्निया, ठीक है, लाइट इंटर किया कॉर्निया आया। कॉर्निया के जस्ट के बाद क्या आता है, ये पानी वाला पदार्थ आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वास ह्यूमर, ठीक है, गेम में इंटर किए दूसरा लेवल। अब तीसरे लेवल पे पहुंचे, देखो तीसरे लेवल पे कई सारी चीजें हैं, कौन कौन सा, प्यूपिल भी है और आइरिस है, प्यूपिल है और आइरिस है तीसरा लेवल पे, ठीक है, तीसरा लेवल पे प्यूपिल है और आइरिस है, दूसरा लेवल पे एक्वास ह्यूमर है, अब पहला लेवल पे कॉर्निया है, ठीक है। चलो अब चौथे वाले लेवल पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या से है भैया, सिलियरी मसल से और आई लेंस है चौथे लेवल पे, ठीक है, सिलियरी मसल से और आई लेंस है चौथे लेवल पे पहुंच गए तुम। अब पांचवे वाले लेवल पे तुम्हारा विट्रस ह्यूमर है, ठीक है, विट्रस ह्यूमर है। अब छठवें लेवल पे पहुंचोगे तो तुम देखोगे रेटिना है और तुम्हारा ऑप्टिक नर्व है भाई। तो ऐसे अगर तुम लोग को नहीं याद हो रहा है तो गेम के एक लेवल से याद कर लो कि हाँ भैया इस लेवल में ये पार्ट होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो पहला पार्ट है भैया कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या होता है भाई, कॉर्निया एक डोम शेप्ड फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, जो फ्रंट है, जो पहला वाला पार्ट है, देखो डोम शेप वाला पार्ट होता है। ये क्या करता है, लाइट को लेंस में इंटर करता है या फोकस होने देता है, मतलब यहां से लाइट जाएगी तो मतलब ये प्रोवाइड करता है ताकि, मतलब ये इंट्रेंस वाला पार्ट है, समझ जाओ, ये लाइट को इंट्रेंस प्रोवाइड करता है, इधर से ही जो लाइट इंटर होगा, ठीक है। चलो भैया, और दूसरा पार्ट है आइरिस, तो देखो आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, कलर्ड पार्ट होता है। अब ये किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को। तो देखो यहाँ पे हमने देखा ना, देखो ये वाला जो मसल्स है ये आइरिस है, ये आइरिस है, ठीक है, ये वाला जो मसल्स है ये आइरिस है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये इसको प्यूपिल को, ठीक है, ये प्यूपिल है ना, ये इस प्यूपिल को क्या कर रहा है, कंट्रोल करेगा, प्यूपिल वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा, ठीक है भाई। ये बताओ आइरिस है, इसको मैं इधर खींचूं तो क्या होगा, प्यूपिल बढ़ेगा, ठीक है, ये वाले पार्ट को मैं इधर खींचूं तो क्या होगा, दोनों वाले पार्ट को आइरिस को मैं खींचूं तो क्या होगा, प्यूपिल्स का साइज बढ़ेगा। तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल क्या है भैया, प्यूपिल ये जो काला वाला पार्ट है जो कि क्या करता है, जो कि आई को, मतलब आई कितना लाइट रे जाएगा आई के अंदर, ये इसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स लाइट एंट्री, ठीक है, कितना लाइट रे अंदर जाना चाहिए, कितना, ये क्या करेगा, कितना लाइट जो है अंदर जाना चाहिए उसको रेगुलेट करता है प्यूपिल, ठीक है। तो अब देखो जब आइरिस का साइज बड़ा होगा, ऐसे फैलाओगे तो प्यूपिल, देखो जब प्यूपिल जो है ऐसे बड़ा होगा, जब प्यूपिल बड़ा होगा तो क्या होगा, ज्यादा लाइट अंदर जाएगा, जब प्यूपिल छोटा होगा तो कम लाइट अंदर जाएगा, ठीक है। तो प्यूपिल का काम क्या होता है भैया, ये क्या करता है, लाइट को रेगुलेट करता है भाई, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब सिलेरी मसल्स आ गया भैया। तो देखो सिलेरी मसल्स क्या है, देखो ये है हमारा सिलेरी मसल्स, ये है हमारा सिलेरी मसल्स। अब सिलेरी मसल्स क्या करता है भैया, ये लेंस को होल्ड करता है, देखो ये जो लेंस है ना, ये लेंस को होल्ड करता है, ये एडजस्ट द शेप फॉर फोकसिंग, ठीक है, ये क्या करता है, इस लेंस का शेप एडजस्ट करता है। याद है हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस में, नहीं हमने ये पढ़ा था पावर ऑफ द लेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, हमने याद है फोकल लेंथ पे पढ़ा था, 1/f पे पढ़ा था हमने, पावर डिपेंड करता है। अब फोकल लेंथ कैसे, जब लेंथ पतला होता था, याद है लेंथ पतला होता था तो फोकल लेंथ ज्यादा होता था, ठीक है, और जब लेंस ऐसे मोटा होता था तो क्या होता था, फोकल लेंथ कम होता था इसका, ठीक है, फोकल लेंथ कम होता था। तो ये इसको देखो लेंस को पतला छोटा करने का काम करता है सिलियरी मसल्स, ये जो मसल्स है लेंस को क्या करेगा, इसके शेप को एडजस्ट करता है, क्या करने के लिए भैया, सिंपल सीधी बात है, ताकि जो लाइट रे आए ये हमारा फोकस कहां पे, रेटिना पे पड़े भैया, चाहे जहां से भी लाइट रे आ रही है सारा का सारा फोकस कहां पे जाए, ये कहां पे जाए, रेटिना पे जाए, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनता है। अभी आगे बढ़ेंगे तो ये क्या करता है, बस इतना समझो अभी सिलेरी मसल्स जो कि शेप, जो कि किसके, लेंस के
लेंस के जो है शेप को एडजस्ट करता है, ठीक है। चलो अब आते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, अरे ये वाला जो पार्ट है, जो ये सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स का अगला वाला पार्ट देखो, मतलब ये समझ जाओ ये वाला जो पार्ट है जो लेंस को टच कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा मसल्स हो गया। अब जो लेंस को पकड़े रखा है, ठीक है, मतलब ये मैं कहूं तो सस्पेंसरी लिगामेंट सिलेरी मसल से निकला हुआ पार्ट है जो कि सिलेरी मसल्स को कनेक्ट करता है और लेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से धागे की तरह समझो, थ्रेड की तरह ये थ्रेड होता है, ठीक है, जो क्या करता है सिलेरी मसल्स को, इस मसल्स को और लेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलो भैया अब आ जाते हैं आई लेंस पे। तो भाई आई लेंस क्या है, तो आई लेंस हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, ठीक है। ये क्या है भैया, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है भैया, कॉन्वेक्स लेंस फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फोकस करता है लाइट को कहां पे, रेटिना को। अब जैसे अभी हमने बोला था ना, ये सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स का ये वाला पार्ट सस्पेंसरी लिगामेंट था, ठीक है। तो अब लाइट रे जब यहां से आई, प्यूपिल से एंट्री हो गई, ठीक है, तो अब आई लेंस क्या करता है, लेंस यहां पे लेंस का काम क्या है एग्जैक्टली, लेंस का काम है कि लाइट को रेटिना पे फोकस करना, लेंस का काम है। अब सिलेरी मसल लेंस को शेप को एडजस्ट करता है, कंफ्यूज मत होना, ये क्या करता है लेंस के शेप को एडजस्ट करता है। और लेंस का क्या काम है, लेंस का खुद का क्या काम है, ये लाइट को इंटर करे ताकि कहां पे लाइट जाए, रेटिना पे जाए, ठीक है। चलो भैया मतलब लेंस का काम ये क्या हुआ कि अगर लाइट रे आएगी तो कहां जाएगी लाइट रे भैया, ये टकरा के मतलब रिफ्रेक्ट होके रेटिना पे जाए। चलो भाई अब आगे देखते हैं एक्वस ह्यूमर क्या होता है। तो एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है, क्या होता है भैया, एक फ्लूइड होता है जो कि कहां पे पाया जाता है, कॉर्निया और पिपिल के बीच में, यहां पे एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये प्रेशर को एडजस्ट मेंटेन करता है एंड नरिशेस द कॉर्निया, और लेंस को नरिशेस करता है, मतलब साफ सुथरा रखता है। अगर इसमें कुछ चला गया तो इसको बाहर निकाल देगा। तो सुबह सुबह उठते होगे तुम्हारी आंखों में क्या आ जाता है, कीचड़ भरे रहते हैं, आंखें साफ करते हो, ठीक है। तो ये कौन काम करता है, एक्वस ह्यूमर काम करता है, ठीक है। चलो भैया अब विट्रस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर देखो ये वाला पार्ट होता है, जैसे अभी हमने बताया था, विट्रस ह्यूमर अंदर वाला जो फ्लूइड होता है, देखो भैया दो ही फ्लूइड होते हैं, एक बाहर फ्लूइड होता है और एक अंदर फ्लूइड होता है। तो बाहर वाला फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जो कीचड़ से साफ करने का काम करता है, नरिशेस करता है। अंदर वाले को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, जो कि क्या करता है, इस आई के शेप को एडजस्ट करता है। देखो पूरे के पूरे आई के शेप को एडजस्ट करता है, ये बात ध्यान रखना, आई के शेप को एडजस्ट करता है, ठीक है, ताकि लाइट को पाथ मिल सके, वो जो कि लाइट रे यहां से अगर इंटर करे, ठीक है, लाइट रे इंटर करे तो क्या हो, इसको पाथ मिले, जबकि लाइट रे यहां से यहां तक चला जाए। तो जब ये पाथ रहेगा तब तो ये क्या काम करता है भैया, ये कौन है हमारा अंदर का जो फ्लूइड है, ये है हमारा विट्रस ह्यूमर, ठीक है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। चलो भाई अब एट लास्ट है भैया, लास्ट नहीं, ये है हमारा रेटिना। तो देखो ये इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेटिना। रेटिना पे होता क्या है, देखो रेटिना को बोलते हैं लाइट सेंसिटिव लेयर। ये कैसा लेयर है भैया, देखो जो लास्ट वाले लेयर में आता था, ठीक है, देखो जो लास्ट वाले लेयर में आता था, ये कौन सा लेयर है भैया, लाइट सेंसिटिव लेयर। लाइट सेंसिटिव मतलब ये लाइट को सेंस करता है, यही सेंस करता है लाइट को, कौन, रेटिना। ये सेंस करता है लाइट में क्या है, किस चीज का लाइट है, कहां से लाइट आ रही है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे भैया रेटिना को क्या बोलते हैं, लाइट सेंसिटिव लेयर। अब रेटिना में क्या होता है भैया, उसके पास सेल्स होते हैं, इस लेयर के अंदर सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं, देखो इंपॉर्टेंट, रॉड सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं। अब जो रॉड होता है, रॉड ये क्या करता है, जब डिम वाली लाइट आती है तो उसको सेंस करता है, मतलब अंधेरे में, ठीक है, मतलब जो है नाइट, देखो नाइट में जो लाइट आती है उस लाइट को कौन सेंस करता है, रॉड वाला सेल्स। अब जो डे में जो लाइट आती है, मैं कहूं ब्राइट लाइट जो आती है, उस लाइट को कौन सेंस करता है भैया, या मैं कहूं कलर को कौन सेंस करता है, उसको सेंस करता है कोन्स।
अगर किसी के पास कलर ब्लाइंडनेस होगी, इसका मतलब उसके अंदर जो कोन्स जो है कम होगा, मतलब उसे कुछ कलर दिखते होंगे कुछ नहीं। तो कोन्स का क्या काम होता है, वो जनरली कलर को सेंस करता है, ठीक है। या मैं कहूं व्हाइट लाइट को या ब्राइट लाइट को सेंस करता है, ठीक है। चलो भाई, अब तुम लोग पढ़े ही होगे रिफ्लेक्शन में, ठीक है। व्हाइट लाइट में, अच्छा हाँ नहीं कोई बात नहीं, बस ये समझो कि ये कलर को, कोन्स जो है ये कलर को सेंस करता है। हायर क्लास में तुम लोग पढ़ोगे भैया डिस्पर्सन वगैरह में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसी में पढ़ोगे, आगे ही पढ़ोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है भैया, तो ब्लाइंड स्पॉट यही वाला पार्ट है भाई, ये वाला पार्ट है जहां पे ऑप्टिकल नर्व जो निकलता है उसको बोलते हैं, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलता है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये नर्व कहां जाता है भैया, ये नर्व जाता है तुम्हारा ब्रेन के पास, ठीक है। अब ब्रेन के पास ये नर्व जाता है, तो इस एरिया में कोई सेल नहीं होता है, ठीक है। नो सेंसिटिव सेल्स, इस एरिया में कोई सेल नहीं होता है भाई, ठीक है। अब ये ऑप्टिक नर्व करता क्या है, ये क्या करता है, यहां से जो भी तुम लाइट सेंस हुआ था रेटिना के अंदर, यहां से ये सिग्नल भेजता है। कैसा सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ये सिग्नल बस ये समझो कि सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां से, ये जो रेटिना थी यहां पे जो रेटिना था, इस रेटिना से सिग्नल भेजता है कहां पे, ब्रेन के पास, ताकि अब ये देखेगा कि यहां पे कैसा इमेज फॉर्म हुआ। तो देखो यहां पे रेटिना में उल्टा इमेज फॉर्म होता है, इनवर्टेड। याद है हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था भैया, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में जनरली कैसा इमेज प्रोड्यूस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज जनरली प्रोड्यूस होता है, इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस होता है भैया, ठीक है। बस एक केस होता है जो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं, बट जनरली यहां पे ये केस है, जनरली यहां पे केस कैसा प्रोड्यूस होता है भैया, इनवर्टेड। यहां पे रेटिना पे इमेज कैसा प्रोड्यूस होता है, उल्टा। लेकिन जब ये सिग्नल भेजता है ना, तो ब्रेन कहता है कि नहीं भैया ये इमेज, ब्रेन इमेज को सीधा कर देता है, ठीक है। हाँ तो देखो भाई, अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन का। तो एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। एकोमोडेशन एक क्या है भैया, ये एकोमोडेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब देखो क्या समझते हैं, कैसा प्रोसेस है भाई, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस है तो कैसा प्रोसेस है, कैसा क्या हो रहा है, ठीक है, किसको बोलते हैं। चलो भैया, तो अब देखो, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट मतलब क्या है भाई, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिस्टेंट मतलब क्या, जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है, या मैं कहूं लार्ज डिस्टेंस होता है, ठीक है। चलो भाई, तो अब देखो, अब क्या कह रहा है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो सिलियरी मसल्स होता है, ठीक है, वो रिलैक्स हो जाता है भाई। तो अब क्यों सिलियरी मसल्स रिलैक्स होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए भाई, तो अब देखो समझो। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या मतलब भाई, कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो काफी दूर है आई से, ठीक है, ये है हमारा आई, और इस आई से जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर पे है। तो अब दूर पे है, लेकिन भाई इमेज कहां पे बनना है, यहां पे रेटिना पे, ठीक है। इमेज कहां पे बनना है भैया, इमेज बनना है यहां पे रेटिना पे। तो अब इस लेंस को क्या करना पड़ेगा, अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अपना फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ एडजस्ट, इसका फोकल लेंथ एडजस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इमेज का जो है यहां पे साइज चेंज होगा, या मैं कहूं शेप चेंज होगा इमेज का, सॉरी लेंस का। जब लेंस का शेप चेंज होगा तो यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज होगा। जैसा कि अभी हमने भाई इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, पावर किस पे डिपेंड होता है, 1 अपॉन फोकस पे, 1 अपॉन फोकल लेंथ पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ किस पे डिपेंड होता है भैया, ये होता है शेप ऑफ द लेंस पे। तो अब यहाँ पे शेप, ये बताओ, जब शेप पतला होगा तो फोकल लेंथ बड़ा होगा, ठीक है, जब शेप छोटा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों इसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट जब दूर होगा तो इमेज को जो देखो सिलेरी मसल्स को ऐसे एडजस्ट करना, दिमाग ऐसे एडजस्ट करेगा कि जो रे है ना वो यहाँ पे आए,
वो जो रे है, जो पैरेलल रे आती है, अगर ज्यादा दूर होगा तो अगर ये ज्यादा पतला रहेगा, फोकल लेंथ इसका ज्यादा दूर होगा, मतलब कहने का मतलब है तो इससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे क्या, कि जो रे ऑफ लाइट है वो रेटिना पे आके पड़ जाए, बस समझ जाओ, यहां पे आके हो जाए, ठीक है, एडजस्ट हो जाए। तो इस तरीके से अपने फोकल लेंथ को ये एडजस्ट करेगा। चलो भाई, तो उस समय क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट दूर रह रहा है तो ये क्या कर रहा है भैया, ये कर क्या रहा है, यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स हो जा रहा है भाई, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई, कि फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि जो ऑब्जेक्ट क्या हो, नजदीक हो, तो उस समय क्या होगा भाई। अब देखो इस केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो काफी पास है इसके, है ना, काफी जो आई है, आई लेंस के काफी, देखो काफी का पास है यहां से यहां तक, डिस्टेंस कम है। तो इस वक्त क्या होगा, अब देखो जब डिस्टेंस कम है तो देखो यहां से रे ऐसे निकलेगी भाई। अगर ये सपोज करो इसी इमेज जो लेंस का जो शेप है ऐसे ही पतला रहता तो क्या होता, अगर पतला रहता तो रे ऐसे आती, सपोज करो ये पतला रहता तो रे ऐसे आती, तो ज्यादा बेंड नहीं होती, बाहर चली जाती, है ना। तो रे ऐसे आती, ज्यादा बेंड नहीं होती, क्या होती, यहां से बाहर चली जाती, यहां कहीं चली जाती। तो भाई जहां पे दोनों पॉइंट मिलते हैं वहां पे इमेज बनता है। तो यहां पे देखो, यहां पे लेकिन इसको कहां पे मीट करना है भैया, रेटिना पे, इस रेटिना पे मीट कराना है। इसका टारगेट है कि भैया हम जो है सिलेरी मसल्स का टारगेट है, ये कहता है कि हम लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि जो लाइट रे आए वो कहां, लाइट रे आए तो वो कहां पे जाके टकराए, ताकि इमेज बने कहां पे टकराए, रेटिना पे जाके, रेटिना पे इमेज फॉर्म करे। ये मेन गोल है कि बस किसी तरीके से हमको रेटिना पे इमेज फॉर्म करना है, रेटिना पे जो है इमेज क्या करना है, फॉर्म कराना है। ये इसका गोल है सिलेरी मसल्स का, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से एडजस्ट करता है, ये जो सिलेरी मसल्स जो है ये इसके हिसाब से मसल्स को एडजस्ट करता है भैया, ठीक है, एडजस्ट करता है। तो इसी एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं क्या, एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है भाई, ये बता, कोई कह देगा कि भाई सिलेरी मसल्स जो है लेंस का शेप चेंज कर रही है, जब शेप चेंज करती है या इसका मसल्स का जो ये एडजस्टमेंट करती है ताकि इसका शेप चेंज हो, तो क्या चेंज होता है जब शेप चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है, हमने ये पढ़ा था कि जब लेंस जो है पतला होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, जब लेंस थिकनेस उसकी ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगी। मतलब कि क्या चेंज हो रहा है, मतलब कि फोकल लेंथ जो है ये एडजस्ट हो रहा है, या मैं कहूं ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये है इसका मेन पॉइंट भाई एकोमोडेशन का, कि एकोमोडेशन में जब कोई पूछे व्हाट इज एकोमोडेशन, तो भाई एकोमोडेशन यही है कि सिलेरी मसल्स, द प्रोसेस बाय विच सिलेरी मसल्स एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस बाय विच इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है भैया, रेटिना पे। तो दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ठीक है। चलो भाई, तो अब देखो यही यहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, द एबिलिटी ऑफ आई, ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अब फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट होता है ये तो तुम लोग समझ गए कि क्या, शेप ऑफ द लेंस चेंज होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी और मतलब मोटिवेट होके बढ़िया बढ़िया और बेहतरीन वीडियो बनाऊं।